एक तरफ अर्जुन और चांदनी के रिश्ते में मिठास बढ़ रही है। अगर तुम इसे पहनोगी तो, और हाँ, तुम्हारे साथ हम तुम्हारे पापा की पार्टी में चलेंगे। रुकिए, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हैं आप लोग? वहीं अर्जुन के परिवार को पार्टी में कड़वाहट का सामना करना पड़ता है। आज बहुत बड़ी पार्टी चल रही है अंदर। तो ये है वो परिवार जहाँ साहिब जी ने अपनी बिटिया का ब्याह किया और एक बिजनेस घराने में अपनी बेटी का रिश्ता ना करके पशु आहार बेचने वालों के घर में अपनी बिटिया ब्याह दी। अर्जुन, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम तुमसे। अरे चांदनी बिटिया, पापा कहाँ पर हैं आप? हम आपको कब से खोज रहे हैं। आप जरा आइए हमारे साथ। अरे आइए तो सही। क्या होगा इसका अंजाम? साहिब जी, आज आपकी बिटिया के ससुराल वालों से मिली मैं। बहुत ही सीधे लोग हैं वो बेचारे आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप भी क्या करते, उसी वक्त तो हाईकमांड आ गए थे। इग्नोर। इस शादी की इतनी चर्चा मीडिया में हुई है और जिस वजह से महामहिम आज आपके घर में पधारे हैं, कम से कम उन्हें एक बार अपने दामाद से मिला तो दीजिए। अरे हाँ साहिब जी, एक बार अपने दामाद से तो मिलवा दीजिए। अरे हाँ सिंह साहब, आपसे तो मिलवाना ही है उन्हें। चांदनी बिटिया, जरा जाइए, जाकर देखिए जरा अर्जुन कहाँ पर। किसे ढूंढ रही है आपकी आंखें? एक बिल्ली को, जो कभी नोचा करती थी हमें। अच्छा, पर्स चोर इस भीड़ में कैसे ढूंढ रहे थे आप? उसे ढूंढ रहे थे जो हमारे सामने। तो चलिए। कहाँ? पापा से मिलने। वो क्या है ना, पापा भी आपको बहुत टाइम से ढूंढ रहे। चले। एक मिनट। आज ऐसा लग रहा है जैसे एकदम टाइम निकालकर सोच समझ कर तैयार होकर आए पापा को इम्प्रेस करने के लिए। नहीं, उनके लिए नहीं। तो फिर किसके लिए? तुम्हारे लिए। चले? चलो। अरे सिंह साहब, ये अर्जुन के पिताजी हैं, अर्जुन के मामा जी। और लीजिए सिंह साहब, ये है आज की युवा पीढ़ी। ओह, मीडिया में आपके काफी चर्चे सुने हैं। अरे बेटा, तुम काम क्या करते हो? अपने मामा और पापा की तरह पशु चारे की दुकान संभालते हैं या कुछ और भी करते हैं? हमें सेल्समैन की नौकरी मिल गई है एक साड़ी की दुकान पर। तो आज से ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। आप कौन सी कंपनी में काम करते हो? पापा, ये क्या बात हुई? अंकल जब से आए उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। पापा। अरे सिंह साहब, हमारी बिटिया को तो आप जानते हैं, बिल्कुल जिद्दी है, इतनी आसानी से मानेगी नहीं। हम तो कहते हैं आप कुछ खा ही लीजिए आप। हाँ ठीक है भाई। थैंक्स। किस लिए? तुमने हमारी मदद की इसलिए।
चांदनी तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। चलो तुम्हें किससे मिलवाना है? आ जाओ। 2 मिनट आ जाओ। अभी है। कुछ तो बात है। साहब जी, आज हम जो एकमात्र दावेदार है मुख्यमंत्री पद के लिए, इसके नाम की घोषणा करना चाहते हैं। अरे भाई, हम तो आप ही का नाम लेने वाले थे। हम तो समझे कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अरे सिंह साहब, अब देखो, आज बाहर मीडिया है, आपके बेटे भी मौजूद हैं, आपकी बिटिया, आपका दामाद, आपके दामाद के घर वाले, बेटी के ससुराल वाले सब मौजूद है। जरा सोचिए, ऐसे में अगर एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए तो कैसा लगेगा? अरे भाई, लोग तो आपको सर माथे पर बिठा लेंगे। शत शत आभार सिंह साहब, शत शत आभार। तो फिर चले। आइए सिंह साहब। हाँ, आप लोग अरे हाँ, वो पार्टी अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि सीएम के दावेदार की घोषणा आज ही हो जानी चाहिए, चुनाव की घोषणा से पहले ही। तो हम कह रहे थे कि भाई पार्टी का आदेश है, आपका आदेश है, हम कैसे मना कर सकते हैं? मैं एक बार दिल्ली भी बात कर लूं। जी सिंह साहब, हम मिलते हैं आपसे। अरे पापा, बधाई हो पापा, बधाई हो पापा, कमाल हो गई। अरे संपत जी, ऐसा कीजिए, वो जितने भी मीडिया वाले बाहर हैं उन्हें अच्छे से हॉल के अंदर बैठाइए। मैं कर देता हूं। चलिए 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 चलिए। सूर्य प्रकाश, आपको याद है ना हमने आपसे एक बार क्या कहा था? ये आधी अधूरी शादी ही बनेगी पूर्णमासी का चांद, और उसकी भीनी भीनी रोशनी में हम बनेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री। पापा कमाल हो गया पापा। और आप बनेंगे अध्यक्ष महोदय। कमाल है पापा, मान गया मैं आपको। ये ऑरेंज वाला जूस ना वहाँ उन भाई साहब को दे दीजिएगा। वो एक्चुअली रोज वाला जूस उन्हें पसंद नहीं आया। हाँ, जल्दी। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या रोशनी, हमारा नाम करेगी रोशन जग में हमारी प्यारी बिटिया चांदनी। पापा क्या बात है पापा, आज आप बहुत खुश हैं। अरे बिटिया, खुश होने की तो बात ही है। आज हमारा सपना जो पूरा होने वाला है, वो भी बस थोड़ी देर में, आपकी वजह से। अरे भाई, बेवकूफ हैं वो लोग जो बेटी की कामना करते हैं, बिटिया का तिरस्कार करते हैं। लेकिन आज हम उनसे कह देना चाहते हैं, उन लोगों से कहना चाहते हैं कि जो त्याग एक बेटी कर सकती है, वो कोई बेटा नहीं कर सकता। ये जो प्रीति भोज है, ये हमारा आखिरी पड़ाव है, देखिएगा। बिटिया, जरा एक बात तो बताइए, ये अर्जुन अब आपको परेशान तो नहीं करता ना? नहीं, हमारा मतलब है कि वो जो लखनऊ वाला बस हादसा हुआ था, उसके बाद हम सच में बहुत डर गए थे। हमने अपने आप को कैसे रोका है, ये हम ही जानते हैं। पापा, वो सब बीती बातें हैं। अब कुछ गलतियां अर्जुन ने की तो कुछ हमने। हम उसे समझ नहीं पाए, पर वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है पापा। हाँ, कभी कभी किसी बात पर अड़कर बैठ जाता है, पर धीरे धीरे बातों को समझने लगा है। वो खुद को बदलने की कोशिश भी कर रहा है। अब देखिए ना पापा, उसने अपना अहम हटाकर एक छोटी सी साड़ी शॉप में सेल्समैन की नौकरी ले ली है। साड़ी की दुकान? नहीं, आपका मतलब कि वो जो साड़ियां ओढ़ ओढ़ के जो गृहिणियों को दिखाते हैं वो? हाँ पापा, हम जानते हैं वो नौकरी उसके लायक नहीं है, पर यही तो बात है ना पापा। और आप ही कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम को लगन से करना चाहिए, है ना? और पापा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये बात बस किसी को कहिएगा मत। ये सच सिर्फ हम जानते हैं और अर्जुन का परिवार भी नहीं जानता। अर्जुन ने हम पर भरोसा कर हमें ये बात बताई है, तो प्लीज क्या
ख्याल रखेगा कि ये बात किसी को पता ना चले। अरे नहीं नहीं, हम क्यों किसी से कुछ कहेंगे भाई। बहुत समझदार हो गई है हमारी बिटिया। चलिए आइए, कुछ दिखाना है आपको, आइए। मीनाक्षी, तुम्हारी मेहनत जाया नहीं हुई। एक ऐसा पटाखा हाथ में लगा है जिसकी गूंज साहिब जी के घर से होते हुए सत्ता के गलियारे तक गूंजेगी। हम क्या सोच रहे हैं ननन जी? हमें तो सबने इग्नोर सी कर दिया। कहा था कि हमारे सम्मान में पार्टी रखी, मुख्य अतिथि बनकर आए थे। हम क्या कहते हैं, सेल्फ सर्विस करते। अरे खुद ही जाके मिलते हैं ना सबसे। नहीं भाभी, हमें नहीं जाना, हमें नहीं मिलना किसी से। अरे कैसे रहने दे, अरे हम थोड़ी ना किसी से कम है, आखिर पेठे वाली गली है। चलो चलो उठिए आप। अरे चलो उठो उठो। भाभी रहने दीजिए, चलिए, कोई शौक नहीं है। चलिए चलिए चलिए, मैं हूं ना। हेलो जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब आई जानकी, शी सुलक्षणा, वी चांदनी ससुराल पीपल्स। ये अर्जुन कहाँ चला गया? भाभी हाँ जी, रहने दीजिए ना। हाँ तो बतिया तो रहे। हमें लगता है अब हमें चलना चाहिए। कहे? अर्जुन कहाँ है, उसे कह देते हैं और अब बस निकलते हैं। निकलेंगे निकलेंगे। हमारे और अर्जुन के बीच जो है वो हम दोनों की बात है, एक पति और एक पत्नी की बात। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली हम हमारे पति पर्स चोर पति को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, आपने कहीं देखा है उन्हें? वैसे हम भी अपनी बिगड़ैल कार वाली पत्नी को ढूंढ रहे हैं। आपने कहीं देखा है उसे? हम तो यही है। हम भी यही हैं। आपके पास? तो हम दोनों एक दूसरे को क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि तुम हमसे कुछ कहना चाहती थी, इसीलिए। और तुम भी हमसे कुछ कहना चाहते थे, है ना अर्जुन? लम्हों में रूबरू हुआ है दिल यूं मेरा, जाने ना क्यों ये हर पल साथ चाहे तेरा। चंद लम्हों में रूबरू हुआ है दिल यूं मेरा, जाने ना क्यों ये हर पल साथ चाहे तेरा। ना मैं जानू क्यों सुकून है तू मेरा, क्यों लगे बारिशों में मलंग है दिल मेरा। नमस्कार दोस्तों, हम हैं मन्नू एफएम फ्रॉम कानपुर सिटी। आज हम आपको देंगे दो दिलों का आंखों देखा हाल। तुम बियर पी के आए हो ना? जी नहीं भैया, आज हम बिना पिए ही होश में हैं। पी तो लगता है आप दोनों ने है। क्यों बेवजह मुस्कुरा रहे हैं भैया जी और भाभी जी? और आज इन दोनों के दिल की धड़कनें भैया हमको लाउड स्पीकर पे काहे सुनाई दे रही हैं? और चंचल हवा का झोंका भैया हमको क्या कह रहा है? हवा क्या कहेगी? हवा का झोंका कहता है आई लव यू भाभी जी। दिमाग खराब हो गया क्या
तुम्हें ना पार्टी के बाद घर पे मिलो तो कंटाप लगा के देंगे। ये मन्नू भी ना सच में पागल है। हमने ऐसा किधर कुछ कहा, कुछ भी ऐसे ही बोले जा। हमने थोड़ी ना कुछ कहा है, कहा तो हवा ने है। वैसे थोड़ा अजीब नहीं है, हवा ने हमें भाभी कहा। सुलक्षणा जी, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। ये साड़ी बड़े मन से भाभी बनारस से लेकर आई थी। वैसे साड़ी आपको अब बनारस से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो आप अपने बेटे से मंगवा सकती हैं। अब तो उसको इतनी अकल आ ही गई होगी, अच्छी साड़ियाँ कौन सी होती हैं। क्या मतलब? हमें है ना पार्टी वार्टी में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता, इसीलिए जहां पर भी शांत जगह दिखाई देती है ना, हम वहां पर आ जाते हैं। हाँ, वो पापा की सारी पार्टीज ऐसी ही होती है। पापा पार्टी के लोगों के साथ बिजी होते हैं और बाकी सारे लोग बोर हो जाते हैं। मगर हम चलो भी, चलो चलिए ना। आपकी बेटी को पूरा दिन दुकान पर साड़ियां बेचते बेचते उसे इतनी समझ तो आ ही गई होगी ना। कहाँ है आपका बेटा? मुझे भी उससे कुछ सलाह लेनी थी। एक काम करती हूँ, उसी से पूछती हूँ। मुझे भी कुछ साड़ियों का ऑर्डर देना है। हमारा अर्जुन क्यों किसी साड़ी की दुकान में काम करेगा? अरे अब करता है तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी तो कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। हमारा अर्जुन MBA है, वो ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करेगा। मीनाक्षी आंटी भी ना, याद है वो 8:22 वाला ऋषि, उसी की मम्मी है। अरे वो रहे अर्जुन शर्मा जी। अर्जुन शर्मा जी, जरा यहाँ तो आइए। जी। ये क्या कर रही हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? वो आ रहे हैं ना अर्जुन शर्मा जी, साहिब जी के दामाद जी, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अर्जुन जी, अभी आपकी माता जी के साथ मैं बात कर रही थी। क्या है ना, मुझे एक सलाह चाहिए आपसे। मुझे कुछ साड़ियाँ ऑर्डर कर रही हैं। ये जो आपकी माता जी ने साड़ी पहनी है, ये कितने की होगी? 150, 200, 400?
एक मिनट मीनाक्षी आंटी, आप ये क्या बोल रही है? अर्जुन को कैसे? अरे कैसे नहीं पता होगा, साड़ियों की शॉप में सेल्समैन का काम जो करता है।